बच्चे लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसको हम लोग को स्टार्ट करने के लिए याद करो, जब पहली बार आप लोग स्कूल गए थे तो क्या सीखे? सबसे पहले गणित में हम लोग क्या सीखे? 1 2 3 सीखे, है ना? सबसे पहले काउंट करना सीखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम सबसे पहले सीखे। और एक चीज सीखे, क्या? जीरो। और एक चीज क्या सीखे? जीरो। इसको हम लोग बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं इसको? अंक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिजिट्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिजिट्स। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को 100 तक गिनती तो सभी को आती है। मेरा प्रश्न ये है, 100 के बाद भी संख्याएं आप लोगों को आती है? 1000, 5000, 10000 लिखना आता है? मेरे को एक ऐसी संख्या सोच के बताओ मुझे आप लोग, जिसको मैं लिख सकूं, लेकिन उस लिखने में ये जो हम लोगों के डिजिट्स हैं इसका उपयोग नहीं करो। क्या ऐसी कोई संख्या सोच सकते हो जिसको लिखना है और लिखने के लिए मुझे इन डिजिट्स की जरूरत ना पड़े? संभव है? बिल्कुल संभव है। सबसे पहला चीज हम लोग ये डिजिट सीखे। इन्हीं डिजिट से दुनिया का कोई सा भी सबसे छोटा नंबर से लेके सबसे बड़ा नंबर जो बनता है वो इन्हीं अंकों की मदद से बनता है। बात समझ में है? तो पहली चीज जो हम लोग सीखे, 1 2, 1 का मतलब 1 होता है, ये हम लोग को समझ में आया। 3 का मतलब 3 होता है, ये हम लोगों को समझ में आया। 6 का मतलब 6 होता है, हम लोग को समझ में आया। ये जो हम लोगों की समझ बनी वही नंबर्स है। वही क्या है? नंबर्स है। इन्हीं अंकों से मिलके ही छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर बनता है। अब देखो, जब हम लोग नंबर्स पे आते हैं तो नंबर्स छोटे नंबर भी हो सकते हैं, बड़े नंबर भी। एक सिंपल सा कहानी सुनाता हूं। इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। और सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? नहीं। सबसे बड़ा कौन सा है? नहीं। जैसा हम लोग का नॉर्मल होता है, फॉर एग्जांपल एक हम लोग का कहानी टाइप से जो होता है, 1 छोटा है, 1 को कौन डरा दिया? 2 थ्रेटन कर दिया। 2 को कौन डरा दिया? 3 डरा दिया। भाई जब हम लोग 9 के पास गए, या तो फिर ऐसे देख सकते हैं, 9 8 को डरा दिया, 8 7 को डरा दिया, लास्ट में 1 बच गया सबसे छोटा। 1 क्या है? 1 के बाद एक और डिजिट था जो क्या था? 0। तो 1 क्या किया आपने? 1 अपने बगल में क्या को रख लिया? 0 को रख लिया। 1 अपने बगल में किसको रख लिया? 0 को रख लिया। तो कितना हो गया ये टोटल? 10 हो गया। तो ये डिजिट्स था। ये क्या हो गया? डिजिट्स था। 2 डिजिट्स मिल गए। अच्छा, डिजिट्स और नंबर्स में अगर आप लोगों को डिफरेंस समझना है तो डिजिट्स इतने ही हैं। डिजिट्स कितने हैं? इतने ही हैं। टोटल देखो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट्स ही हैं। ये इन डिजिट, जैसे हम लोग 5 की बात करें तो 5 जब तक सिंबल है, ये जो सिंबल है ये एक डिजिट है, लेकिन 5 को हम लोग इस 5 से समझ जाते हैं तो यही 5 क्या हो जाता है? नंबर बन जाता है। यही 5 क्या हो जाता है? तो ये डिजिट्स भी है और ये नंबर भी है। डिजिट्स हम लोग के पास इतने ही है। डिजिट्स हम लोगों के पास सिर्फ 10 डिजिट, लेकिन नंबर तो इतने सारे नंबर हैं जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। बहुत सारे नंबर है, मतलब 1000 2000 मिलियन ट्रिलियन, बहुत सारे नंबर हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप चलते हैं ना। डिजिट्स हम लोग का हो गया। डिजिट्स देखो, मैं अभी तक सिर्फ इतनी बात बताया हूं कि कुल हम लोगों के पास कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। और कौन से 10 डिजिट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 11 12 ये डिजिट्स नहीं है, ये नंबर्स है सीधे सीधे। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 डिजिट नहीं है, ये नंबर है। 10 में डिजिट्स 2 है हम लोग के पास। एक डिजिट हो गया 1 और एक डिजिट हो गया 0। कितने डिजिट्स हो गए? 2। कितने डिजिट्स हो गए? 2। नंबर एक ही है, नंबर एक ही है 10। वैसे ही एक और नंबर लिख लेता हूं मैं, ये एक नंबर लिख लिया। इसमें कितने डिजिट्स हैं अपने पास? 3 डिजिट्स हैं। एक डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट हो गया, तीसरा डिजिट हो गया। डिजिट्स 3 है, लेकिन नंबर कितना है?
नंबर कितना है? एक ही नंबर है। ऐसे ही एक और नंबर मैं लिख लेता हूं, ये एक नंबर हो गया। डिजिट्स कितने हैं इसमें? 4 अंक है। ये अंक अलग है, ये डिजिट अलग है, ये डिजिट अलग है, ये डिजिट अलग है, ये डिजिट अलग है, लेकिन नंबर एक ही है, नंबर एक ही है। ठीक है, तो नंबर में नंबर तो बहुत सारे हैं, डिजिट्स हम लोग के पास कितने हैं? सिर्फ 10। कितने डिजिट्स हैं? 10। और ये 10 के 10 डिजिट्स को आप लोग पहचानते हो, ये मैं मान के चलो। भाई 8 को पहचानते हो ना आप लोग? 8 8 होता है, 7 7 होता है, 6 6 होता है, ये तो पहचानते हो सब लोग। तो डिजिट्स आप लोग जानते हो, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि नंबर भी आप लोगों को, ये नंबर तो आप लोगों को पता ही है, ये कितना लिखा हुआ है? 9876। ठीक है, इसका कंफ्यूजन अभी ठीक करते हैं हम लोग डिजिट समझ गए। डिजिट्स टोटल हम लोगों के पास कितने हैं? 10 डिजिट्स हैं, और इन्हीं डिजिट से मिलकर दुनिया का कोई भी नंबर बनता है। दुनिया का कोई भी नंबर इन्हीं डिजिट से बनता है। अब ये नंबर को लिखने का मेनली दो सिस्टम, इन नंबर को लिखने का मेनली कितना सिस्टम है? दो सिस्टम। एक होता है हम लोगों का इंडियन सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम, भारतीय प्रणाली बोलते हैं इसको हम लोग। और दूसरा कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम। दूसरा कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम। जो इंडियन सिस्टम है, भारतीय प्रणाली है, उसको हम लोग डेसिमल प्रणाली भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं दाशमी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दाशमी। ये होता है क्या है इसकी थोड़ा सा डिफरेंस है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। ये क्या डिफरेंस आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? कभी कभी हम लोगों के पास प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि एक नंबर लिखा होगा, ये नंबर लिखा होगा, जब हम लोग को कोई इसको पढ़ने बोलेगा तो हम लोग काउंट करते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, लाख। क्या करते हैं? लाख। इंडियन सिस्टम में ये 9,87,375 है। ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोगों को, ये ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन में 9,87,375 है ही। ऑप्शन में क्या है? 9,87,375। बात समझ में आया? बात समझ में आया क्या बोल रहे? आप लोगों को क्या मालूम है? 9,87,375, ये आप लोगों को पता है? पता है ना भाई? नहीं पता तो भी समझ में आएगा। दूसरा क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 9,87,375। पहले मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, बड़े नंबर्स को पढ़ने का या लिखने का दो सिस्टम है। एक सिस्टम भारतीय सिस्टम है, दूसरा सिस्टम अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है। भारतीय सिस्टम में क्या होता है? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे होता है। जो दूसरा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 होता है, 1000, 10,000 भी होता है। उसके बाद क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अभी देखते हैं। दो सिस्टम। बेसिकली आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जो नंबर हम लोग लिखते हैं, अंकों से जो बड़े बड़े नंबर्स लिखते हैं, उसमें दो सिस्टम काम करता है। ये बात समझ में आ गया? वो दो सिस्टम कौन कौन से है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखना है तो देखो, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़।
ये आप लोगों को पता था पहले से? ठीक है, पता था तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं इसको एक और बाइफर्केशन कर रहा हूं, उसको देखिए। सबसे पहले कोई नंबर हम लोग के पास एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 9 7 5 8 3 4 5 3 2। सिर्फ अगर हम लोग ये सबको छोड़ दें और सिर्फ इस 2 को पढ़ना होगा तो ये कितना है? 2। कितना है ये? 2। अब हम लोग को ये दो डिजिट्स को पढ़ना है, कितना होगा? 32। वेरी गुड। अगर हम लोग को ये 3 डिजिट्स को पढ़ना होगा तो कितना होगा? 532। अगर हम लोग को ये 4 डिजिट्स को पढ़ना होगा तो 4532। अगर ये यहां से पढ़ना होगा तो ध्यान दो, ध्यान दो। हम लोगों के एक बात का ध्यान देना, मैं ये कहां कहां पे एक साथ ऐसे सर्कल किया हूं, देखो ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ध्यान दे रहे हैं। ये जो दो एक साथ है इसमें देखो 10,000 आया, और हम लोग एक साथ इस 32 को भी पढ़ रहे हैं, वो भी ये टेंस है, टेंस प्लेस है, ये भी टेंस प्लेस है, इसीलिए ये दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। फिर कहां पे लाख में 10 है क्या? नहीं है। 10 लाख में फिर 10 है, ये दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। करोड़ है, इसको सिंगल पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर 10 करोड़ से 10 लाख है, तो फिर इसलिए ये दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया? तो जब भी हम लोग 34 से शुरू करेंगे, यहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? 10,000 तक पहुंचे। जैसे ही 10 हो गया मतलब ये दोनों नंबर्स को एक साथ पढ़ना है, ये बात हम लोग को समझ में आना चाहिए। बात समझ में आया? तो जहां, फिर से बार बताऊं, जहां जहां पे दहाई है, कई के बाद दहाई है, यहाँ पे 1000 10,000 है, ये भी दाई है, 10 है, 10 है, लाख 10 लाख है, फिर यहाँ पे दाई है, करोड़ 10 करोड़ है, फिर यहाँ पे दाई है। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां ये 10 करोड़ है वहां वहां पे हम लोग को दोनों नंबर को एक साथ करना है। समझ में आया बात? ठीक है, अब इसको पढ़ो यहाँ से 3 4 5 3 2 को एक बार पढ़ो। 34,532। अब ये तीनों को, ये सबको एक साथ पढ़ो। अब जब इसको पढ़ो, ध्यान दो, अब जब इसको पढ़ोगे तो कभी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि ये पूरा 83 को आप लोग एक साथ पढ़ेंगे। क्यों 83 को एक साथ नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो 3 है ये कहाँ पे है हम लोगों का? 1000 वाले ब्लॉक में। कहाँ पे है? 1000 वाले ब्लॉक में। और 8 जो है वो किसमें है? लाख वाले ब्लॉक में। तो 8,34,532, राइट। अब अगर हम लोग इसको यहां से एक साथ पढ़ेंगे तो पूरे सीरीज में आने के बाद 5 और 8 है, 5 लाख करूंगा क्या मैं? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये 10 लाख वाले उसमें 10 का मतलब है कि ये दोनों डिजिट्स को हम लोगों को एक साथ पढ़ना है। बात समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? 58,34,532 पहले से आता है बात को, लेकिन अच्छे से गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में इसका प्रश्न आने वाला है। आपको एक डिजिट्स दे देंगे 5-6 का, 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, 4 में दोनों में कंफ्यूजन क्या रहता है? वो लोग 58 लाख को 5,83,000 5,83,4,500 ऐसे करके ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में कैसे कंफ्यूज करते हैं समझ में आ रहा है क्या? ये 58 लाख है, 34,000 है, 500 है, 32 है। वो लोग कंफ्यूज क्या करते हैं आपको? 5,83,4,500, ये 45 को हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये 500 का है और ये 4 किसका है? 1000 का। बात समझ में आया?
अब ऐसे ही 7 का, अगर हम लोग यहाँ 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 लाख बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं बोल सकते हैं। 7 करोड़ वाला में है और 58 या 5 किसमें है? लाख वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? 7 करोड़ 58 लाख 34,532। वैसे ही ये दोनों को अगर एक साथ पढ़ना होगा तो 97 करोड़ 58 लाख 34,532। साफ साफ बात समझ में है? अगर मान के चलो कोई जगह में यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितना है? जीरो। यहाँ पे अगर जीरो है तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, दोनों जगह में जीरो है, और यहाँ से हम लोग को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? ये दोनों में 97 है तो ये क्या हो जाएगा? 97 करोड़, ये क्या हो जाएगा? 50 लाख, छोड़ दो इसको, 4,532। अब मैं बताया था आप लोगों को दशमिक प्रणाली। क्या बताया था? दशमिक डेसिमल सिस्टम बताया था। दो दो का जोड़ी बताया था। इकाई और दाई, यूनिट और टेंस, दो दो का जोड़ी बताया था। यहाँ देखो दो का जोड़ी मिल गया आप लोगों को, मिल गया। यहाँ पे दो का जोड़ी मिल गया आप लोगों को, यहाँ पे दो का जोड़ी मिल गया आप लोगों को, यहाँ पे दो का जोड़ी मिल गया आप लोगों को। कौन छूट गया? ये छूट गया, ये छूट गया ना। इसीलिए इंडियन सिस्टम के बाद ये तीन तो एक साथ रहेगा। ये हम लोग पहले में ही सीख गए थे, 1 से लेकर 100 तक, है ना? इकाई दाई सेकड़ा तो रहेगा ही। इसीलिए इंडियन सिस्टम के बाद इंटरनेशनल सिस्टम इवॉल्व हुआ। उस पे दो दो की जोड़ियां नहीं है, वो 10 सिस्टम नहीं है, दशमिक प्रणाली नहीं है, उसमें तीन तीन की जोड़ी है, उसमें तीन तीन की जोड़ी है। दिखाओ दिखाओ, चलो दूसरा सिस्टम में दिखाता हूँ आपको, है ना? ठीक है, दूसरा सिस्टम में इसमें क्या होता है? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, तीन का जोड़ी बन गया, तीन का जोड़ी बन गया। इसके बाद 1000, 10,000, ये 10,000 है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 100,000, 1000 में भी तीन आ गया, आ गया। इसके बाद होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, समझ में आया? फिर इसके बाद क्या होगा? बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, समझ आया कुछ? अब इसमें जब हम लोग को पढ़ना होगा तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? यही ऐसे ही कोई कोई नंबर लिख लेता हूं मैं, ठीक है? ऐसा एक नंबर लिख दिया। सेम, सिर्फ 4 को पढ़ना होगा तो पढ़ते जाओ। सिर्फ 4 को पढ़ना होगा तो 4, जोर से। सिर्फ 4 को पढ़ना होगा तो 4, ये दोनों को पढ़ना होगा तो 34, ये दोनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है? मैं बताया था। अगर 100 से पढ़ना होगा तो 234, 234, यहां से पढ़ना होगा तो 4,234। इसके पहले वाला सिस्टम में भी यहाँ तक ऐसे ही था, यहाँ तक ऐसे ही था। यहां से पढ़ोगे तो 34 को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, 34,234। यहाँ तक हिंदी के सिस्टम में भी, इंडियन सिस्टम में भी, दशमिक प्रणाली में भी ऐसे ही है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी ऐसे ही। अगर मान के चलो 1 2 3 4 5 5 डिजिट का कोई नंबर आपके परीक्षा में आया तो फिर वो चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, आपका उत्तर वैसे ही रहेगा। बात समझ में आ गया? अगर 5 अंक तक का डिजिट आया तो इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी वैसे ही आंसर रहेगा। लेकिन अगर 6 अंक का आया, ये 2 भी आ गया,
तब हम लोग इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते थे, 1000 के बाद क्या आ जाता था, लाख, 10,000 के बाद क्या आ जाता था, लाख, तो क्या हो जाता था 2,34,234। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, तीन तीन का जोड़ी बनता है, ये तीन का जैसे जोड़ी बना वैसे ये तीन का जोड़ी बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 234,000, समझ में आया, 234,234, ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार बताऊं, भारतीय सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ तक तो सेम था, यहाँ पे आके हम लोग क्या कर रहे थे, 2,34,000 ये कर रहे थे, ये कर रहे थे 2,34,000 ये कर रहे थे। इंटरनेशनल सिस्टम में दो का नहीं तीन का जोड़ी बनता है, ये तीन का जोड़ी बन गया, बन गया, तो इंटरनेशनल सिस्टम में 2,34,000 नहीं होता है, 234,000, 234,234। अब इसके बाद हम यहाँ पे इंडियन सिस्टम में करो, हम लोग क्या कर रहे थे, ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 100, 1000, 10,000, ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, लाख, 10 लाख, ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो भारतीय हिसाब से क्या हो जाता है इंडियन सिस्टम में 42 लाख, 42 लाख, 34,234, धन्यवाद। इसी को हम लोग अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कर रहे हैं, ये तीनों का जोड़ी तो बन गया 1000 वाला, ये 4 क्या हो जाएगा, मिलियन, 4,234,234, दोनों फर्क समझ में आ रहा है, हम लोग को दोनों सीखना है, क्यों सीखना है, चलो इंडिया में हम लोग को क्या काम आ जाएगा, इंडियन सिस्टम, लेकिन अगर इंटरनेशनल हम लोग को कहीं पे कम्युनिकेट करना पड़ा तो हम लोग को क्या काम आएगा, इंटरनेशनल, इसलिए दोनों सिस्टम हम लोग सीखना है। वैसे ही अगर 1 के साथ काउंट हो गया तो ये इंडियन सिस्टम में क्या हो जाता था, 8,42,34,234, यही होता था, 1 हम लोग करोड़ कर लेते थे, यहाँ पे 1 करोड़ नहीं होता, यहाँ पे करोड़ नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाता है मिलियन, 10 मिलियन हो गया, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा 84,234,234, और आगे चले गए, यहाँ से हम लोग को करना है, तो ये मिलियन के करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद फिर अरब वगैरह आता था ना, यहाँ पे हम लोग को ये तीनों को एक साथ करना है, ये क्या हो जाएगा पूरा 384, 384 को एक साथ पढ़ेंगे, पूरा 234 को एक साथ पढ़ेंगे, ये लास्ट में ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान करो मैं क्या बता रहा था, उसमें दो दो का जोड़ी बनता है, इसमें इसीलिए उसमें 100 अलग से छूट जाता है, इसमें 100 अलग से नहीं छूटता, समझ में आया। अब देखो 384 मिलियन, ये पूरा जो है मिलियन का लाइन हो गया, है ना, और ये पूरा जो लाइन है 1000 का लाइन हो गया, ठीक है, और ये जो पूरा लाइन है क्या का लाइन हो गया, 100 का। वैसे ही 3 एक्स्ट्रा इधर क्या का लाइन है, ये बिलियन का लाइन, क्या का लाइन है, बिलियन का। इसको कैसे पढ़ेंगे, 384 मिलियन 234,234, इंडियन सिस्टम में पढ़ना होगा तो फिर हम लोग को लगाना पड़ेगा थोड़ा सा यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, इसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अगर हम लोग को इंडियन सिस्टम में इसी को पढ़ना है तो 38 करोड़ 42 लाख 34,200। अब पढ़ पाओगे क्या नंबर, आप लोग पढ़ पाओगे, आप लोग एक काम करना, इसको लिख लो एक पेज पे, एक तरफ इंडियन सिस्टम, एक तरफ इंटरनेशनल सिस्टम, और उस पेज पे लिखने के बाद जो नंबर्स आप लोग लिखोगे उस नंबर्स को वर्ड्स में लिख के लिखो, कम से कम 5-5 नंबर, अगर वो वर्ड्स पे आप लोग लिख लिए तो ये समझ जाना कि आप लोग को इंडियन सिस्टम भी समझ में आ गया और
इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि पहले लिख लोगे? चलो ठीक है, लिखिए। दो प्रकार का सिस्टम हम लोग देखे जिसमें हम लोग नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो सिस्टम था जो आप लोग नोट किए वो इंडियन सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको ध्यान हम लोग कैसे रखेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को बताया कि इंडियन सिस्टम में दो दो का जोड़ी होता है। दो दो का जोड़ी मतलब दार्शनिक प्रणाली है, ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। थाउजेंड्स पे ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। लाख है, ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। और करोड़ में ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो इसी के हिसाब से हम लोग जब नंबर लिखेंगे, हम लोग के पास अगर कोई नंबर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो हम लोग को कॉमा लगाना होगा इसी हिसाब से, ताकि वो दो डिजिट्स को एक साथ पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे इकाई ढाई, यूनिट प्लेस, टेन प्लेस, जैसे ही 10 आया तो ये दोनों को एक साथ पढ़ना है हम लोग को, तो यहां पे आप कॉमा लगा दीजिए। 100, 1000, 10,000, ये दोनों को एक साथ पढ़ना है हम लोग को, यहां पे कॉमा लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉमा के बाद का जो नंबर रहेगा, दो नंबर को, उसको हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। समझ में आया? ठीक है। इंडियन सिस्टम में दो दो के बाद कॉमा लगाना है। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम लोग को करना है, जहां पे 1000 के बाद, 10,000 के बाद 100,000 आता है, 10,000 के बाद 100,000 आता है। देखो 10,000 के बाद 100,000, इसमें मैं तीन तीन का कर दिया हूं, ये तीनों एक वो है। ठीक है, तो ये तीन, इसमें अगर हम लोग को करना है तो हम लोग को तीन तीन के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। पहला तीन के बाद, फिर दूसरा तीन के बाद, फिर तीसरा तीन के बाद। बात समझ में आया? ये यहां तक क्लियर हो गया। इसको, ये अगर हम लोग को पता है तो दुनिया का बड़े से बड़े नंबर्स को हम लोग इंडियन सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन क्या आने वाला है, एग्जाम में आपको नंबर्स दे देंगे, 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, 6 डिजिट्स के नंबर दे देंगे। उस नंबर को वर्ड्स में फिर लिखा हुआ रहेगा। तो ये अगर आप लोगों को पता है तो वो वर्ड्स में जो लिखा हुआ होगा वो आप लोग पढ़ के बता देंगे कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। और वो ऑप्शन में कंफ्यूज कैसे करता है, ये कॉमा सही जगह में अगर लगा लिया आप लोग तो आप लोग नंबर्स को सही तरीके से पढ़ पाओगे। कभी वो कंफ्यूजन का मतलब ये है कि यहां से अगर कोई नंबर है, ऐसा अगर कोई नंबर है तो ये 23,000 है, 23,000 है। आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे वो लोग, ऑप्शन में उन लोग देंगे 2000, 3400। ये भी सही लग रहा है सुनने में हम लोग को, 2000, 3432 सुनने में भी सही लग रहा है। ध्यान ये देना है कि ये 34 को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते। हम लोगों को एक साथ कौन सा पढ़ना है, जहां पे 10 आ गया है, 10,000 आ गया, ये दोनों को ही एक साथ पढ़ना है। 10 आ गया, ये दोनों को ही हम लोगों को एक साथ पढ़ना है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब देखो तो बच्चे लोग, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, भारतीय सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, अलग अलग सिस्टम में बड़े से बड़े नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं और कैसे एक्यूरेसी के साथ हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। नंबर्स अभी हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, अंक सीखे, अंक से नंबर बनाना सीखे। अब नंबर से खेलना सीखेंगे हम लोग। कितनी चीजें पढ़ने वाले हम लोग, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फर्स्ट में पढ़ लेंगे। उसके बाद नंबर्स कितने तरह के होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जब भी हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 13492, एक रैंडम नंबर है। इस नंबर में कुल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। और 5 डिजिट में इस 2 का दो तरह का वैल्यू है, एक इसका फेस वैल्यू, दूसरा इसका प्लेस वैल्यू। 9 का भी दो वैल्यू है, एक इसका अपना फेस वैल्यू और एक दूसरा इसका प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है, अलग अलग क्या है, इसको कुछ ऐसे समझो
हम लोगों का फेस, चेहरा, हम लोग कहीं पे भी रहें उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। अगर हम लोग ऑफिस में तो भी हम लोग का चेहरा वैसे ही होता है, घर में है तो भी हम लोग का चेहरा वैसे ही होता है, अगर हम लोग सब्जी के बाजार में तो भी हम लोग का चेहरा वैसे होता है, फेस का वैल्यू। लेकिन जगह के हिसाब से वैल्यू बदलता भी है। कैसे बदलता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कलेक्टर महोदय की बात कर लेते हैं। कलेक्टर महोदय अगर हम लोगों को बाजार में मिल गए तो हम लोग सिर्फ उनके चेहरे से उनका वैल्यू नापते हैं। तो उनका चेहरा जैसा है वो तो ऑफिस में भी वैसा होता होगा, मार्केट में भी वैसा होता होगा, उनके घर में भी वैसा होता होगा। तो उसका जो वैल्यू है, फेस का वैल्यू, वो ऑफिस में भी उतना ही है, मार्केट में भी उतना ही है और घर पे भी उतना है। वो किसी भी जगह में रहे, उनका अपना एक वैल्यू है, वो उनका फेस है, उनका फेस वैल्यू है, वो उतना ही होगा। फेस वैल्यू के अलावा एक दूसरा प्रकार का वैल्यू ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं इसको। जैसे कलेक्टर साहब जब बाजार में होंगे तो सब्जी लेने गए बाजार में तो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है उनकी, लेकिन अगर वो अपने ऑफिस में है, अपने पेन के साथ है, उनके पास इतना पावर है, इतना वैल्यू है कि वो पूरे जिले पे कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उनका कहाँ का वैल्यू है? प्लेस का वैल्यू। मैं हम लोगों के मामले में, इंसानों के मामले में फेस वैल्यू मतलब चेहरा, प्लेस वैल्यू मतलब वो किस प्लेस पे क्या काम करते हैं वो। डिजिट्स में जो वैल्यू होता है वो कौन से प्लेस की बात हो रही है, जो इसके पहले हम लोग पढ़े, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, ये जो प्लेस है, ये प्लेस है यूनिट, ये प्लेस है टेंस। उदाहरण के लिए अगर मैं 1 और 9 दो अलग अलग डिजिट है, सबको मालूम है कि 1 से बड़ा कौन है? 9। 9 का फेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मान, जातीय मान भी बोलते हैं, 9 का जो फेस वैल्यू है वो 9 ही रहेगा। 9 मतलब कितना होता है? ये 4 और ये 5, 5 और 4 9, ये 9 इसका फेस वैल्यू है। लेकिन अगर इस 9 के बाद मैं एक 0 लगा दूं तो भी फेस वैल्यू तो इसका 9 ही रहेगा। लेकिन इस प्लेस का वैल्यू यूनिट टेंस, मतलब इस प्लेस का वैल्यू है 10 और इसका फेस वैल्यू है 9, इसका ओवरऑल वैल्यू हो जाता है 90। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है? 90। तो अभी वर्तमान में आज की क्लास में मैं सिर्फ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कल इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से प्लेस है और इनकी वैल्यूज कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो ये आज हम लोग का पहला क्लास अपन खत्म करते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज, see nowadays we, how many of you feel that we should learn good spoken English? In different places we will need to speak good English, so for that we are starting English speaking course. We have divided, this is a 50 days course. We have divided, we have included each and everything. We have included spoken English from daily perspectives. We have included tenses, some grammatical portions that are very much necessary to learn good spoken English. So that class we are starting from 1st of August. I request, I inform you all to please come and join that course. We will learn English. It will be a 50-day program. We'll learn. Thank you.